सो हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा हम लोग यहाँ आईटीसी मोरिया में स्टे किया हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी। चलिए आगे वीडियो में दिखाती हूँ और आज हमने क्या मस्ती की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं और ओजस यहाँ पे वॉक कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए कितना अच्छा सब कुछ बनाया हुआ था, सो दैट कि बच्चे जो है ऑक्यूपाई रहे, बिजी रहे। तो चलिए अंदर चल के दिखाती हूँ। ओजस इज सुपर एक्साइटेड। और ये देखिए यहाँ से ऊपर जाके सेकंड फ्लोर पे है ये बच्चों के लिए सब कुछ। यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। आई मीन मैंने इससे पहले किसी भी होटल में इतनी सारी बच्चों के लिए स्पेशली एक्टिविटीज़ नहीं देखी। नॉट इवन अ किड्स, आप लोग भी खेल सकते हैं, हम लोग भी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चल के दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मस्ती करी बच्चों ने। यहाँ पे पहले आपको शूज़ रिमूव करने पड़ते हैं और यहाँ पर आके पूरा बहुत ही सेफ्टी के साथ सारी चीज़ें बनी हुई हैं, सो दैट कि आप बच्चों को अकेले छोड़ सकते हैं। यहाँ पे दे कैन इंजॉय बाय देयर ओन। इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मम्मा पापा उनके पास रहे सेफ्टी पर्पज से। और यहाँ पे हमेशा एक केयर टेकर भी रहता है। और ये देखिए ओजस यहाँ पे बिठा दिया है हमने ओजस को खेलने के लिए कि यहाँ पे खेले, मस्ती करे। और यहाँ पे देखिए ये पूरा इट्स वेरी ह्यूज एरिया। ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये है हमारी जैज़लिन और ये ओजस को हमने यहाँ बिठाया। देखिए ये आई डोंट नो इसको बोलते क्या है, बट जो स्क्रीन पे चल रहा होता है ना वो है ये, मुझे नाम नहीं पता, सॉरी। और यहाँ पे ओजस जो है एंजॉय कर रहा है। और ये देखिए ये ओजस यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अब इसके पापा भी चले गए एंजॉय करने के लिए। जस्ट चलो फॉलो योर पापा। अच्छा तो ये देखिए अब तीनों मिलके यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पे इनकी वीडियोस बना रही थी और ओजस जो ये भी इंजॉय कर रहा था, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि अभी वो छोटा है, तो उसको ये सब चीज़ें करने में भी थोड़ा सा डर लग रहा था। बट फिर भी वो बहुत इन्जॉय कर रहा था। लेकिन जैज़लिन और किमाया ने बहुत इन्जॉय किया है। सीरियसली ऐसी चीज़ें होनी चाहिए होटल में, क्योंकि बच्चों के साथ आप हमेशा बच्चे आपके आसपास घूमते रहें। बच्चों के लिए तो क्या चाहिए, मस्ती करने के लिए चीज़ें चाहिए उन्हें। और ये यहाँ पे अवेलेबल थी, तो ये किमाया और जैज़लिन तो रूम में रुक ही नहीं रहे थे, बस इनको यहीं रहना था। और इसके साथ साथ बहुत सारी गेम्स और भी हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि और क्या क्या है यहाँ पर। चलिए, और ये देखिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये कैरम है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ये चेस है, यू कैन प्ले इफ़ यू वांट। और यहाँ पे है ये लूडो, यहाँ पे भी है ये गेम, आपको कॉइन्स वगैरह लेने पड़ते हैं। और यहाँ पे तो रूम दिखा दिया मैंने, ये वॉशरूम है। इसके बाद एक और प्ले एरिया है ये देखिए बहुत जैसे मैंने आपको बताया इट्स वेरी ह्यूज और बहुत स्पेशियस है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, एक नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको कॉइन्स लेने हैं और आप यू कैन प्ले वट एवर यू वॉन्ट टू प्ले। और अब हम लोग हो गए हैं मॉर्निंग में रेडी। तो ब्रेकफास्ट करके आने के बाद हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम ब्रेकफास्ट करने के बाद ले रहे हैं थोड़ी सी वॉक। यहाँ पे थोड़ा सा वेदर जो है वो इतना ठंडा नहीं था, तो मैं जैकेट पहना हुआ था मैंने, बट मुझे चलते चलते गर्मी लगने लगी, तो आई जस्ट रिमूव माई जैकेट। और यहाँ पे जैज़लिन के पापा ओजस और ये लोग यहाँ पे अपना वॉक ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी वॉक लेने आए। बच्चे जो हैं वो वहीं पे, यहाँ पे एक और प्ले एरिया आउट साइड, वो इंडोर था, ये आउटडोर है। तो आउटडोर में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों ने ली। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग निकले यहाँ से। रेडी होने के बाद हम लोग जा रहे हैं नारकंडा। नारकंडा में एक टेम्पल है हाटू करके, काली माता का मंदिर है। तो हमें किसी ने बोला, इनफैक्ट मेरे ब्रदर ने भी बोला कि नारकंडा जाओ, मे बी शायद तुम्हें बर्फ़ मिल जाए। तो लेट्स सी हम लोग कितने लकी होते हैं। और यहाँ पे जो है आप देख ही रहे होंगे थोड़ी सी बारिश हो रही थी। वेदर इतना अमेजिंग वेदर था ना, यू कांट इवन इमेजिन कि हम लोग वेदर को इतना इन्जॉय कर रहे थे। इसलिए हम लोग स्लो ड्राइव कर रहे थे ताकि वेदर को इन्जॉय करते हुए चलें। और जो नारकंडा का जो ट्रैवलिंग एरिया है ना, जो ट्रैवलिंग का रूट है, वो अपने आप में ही इतना खूबसूरत है। आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा कि कितना खूबसूरत है इसकी जर्नी। और सब लोग हमें यही बोल रहे थे अगर आपको बर्फ़ भी नहीं मिली तो आप जो उसका ट्रैवलिंग वाला
रूट है वो काफ़ी इन्जॉय करोगे। एंड ऐसा ही हुआ। वेदर आपको पता है कि हिल स्टेशन पे कैसा होता है, कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, और बहुत अच्छा वेदर था। बीच बीच में कहीं पे बारिश मिल रही थी। धीरे धीरे जो है वो ठंड बढ़ रही थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हिली उसमें जा रहे थे, थोड़ा सा हाइट पे जा रहे थे, तो थोड़ी सी ठंड बढ़ रही थी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने यहाँ पे रुक के मैगी भी खाई, ऑब्वियसली जो ज़रूरी होती है यहाँ की खानी। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। आई थिंक मैं अपने कैमरे से जस्टिफाई नहीं कर पा रही उस व्यू को, बट बहुत सुंदर व्यू था। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम तो बार बार सनरूफ से निकल कर बच्चों को ज़्यादा क्रेज़ था कि सनरूफ से निकलेंगे, बाहर देखना है, ऐसे करना है। और आप देख रहे हैं रोड अभी भी गीली है, अभी बारिश हुई है यहाँ पर हमारे आने से पहले। तो अभी हम चलते हैं ऊपर और वहाँ पे थोड़ा सा रुक के कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी भूख लग गई थी। मशोबरा से नारकंडा का जो ट्रैवल है वो एटलीस्ट 2 आवर्स का है, तो 2 आवर्स हमें लगे। बीच में रुकते रुकते 2.5 घंटे लग गए थे हमें। हम बीच में रुके, वहाँ पे नाश्ता वाश्ता किया, फ्रेश हुए। और ये जो सफ़र था ना, ये बहुत खूबसूरत सफ़र था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग बादलों में हैं। और अगर आप जब भी शिमला जाए ना तो नारकंडा ज़रूर जाए। आई मस्ट से कि नारकंडा इज़ मस्ट विजिट प्लेस। आप अगर जाएंगे ना आपको पता लग जाएगा कि क्यों कहते हैं कि नारकंडा ज़रूर जाना चाहिए। तो शिमला अगर जा रहे हैं तो नारकंडा जाना कभी ना भूलें। और अगर नारकंडा जा रहे हैं तो हाटू टेम्पल जो है वहाँ पे, अगर आप वहाँ जाएंगे ना तो ऑब्वियसली आपको सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा, जैसे कि हमें सरप्राइज़ मिला। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको पता लगेगा कि हमें हाटू में जाके नारकंडा के ऊपर क्या सरप्राइज़ मिला और वो हमारे लिए क्यों सरप्राइज़ था। तो ये तो आपको वीडियो में आगे पता लगेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और देखिए कितना खूबसूरत सफ़र है। मतलब हम लोग तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। आगे आप देख ही रहेंगे क्लाउडी है, तो अभी बिल्कुल क्लीन था, अब थोड़ा क्लाउडी आना शुरू हो गया। वाओ, इट्स लुक सो अमेजिंग। मतलब हम लोग यहाँ पे गाड़ी में बैठ के ऐसा लग रहा था बस कैमरे को बंद ही नहीं करें, क्योंकि हर एक टर्न पे ना एक अलग व्यू दिख रहा था। आप देख ही रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मतलब जैसे हम टर्न लेते हैं ना एक अलग व्यू दिख रहा था। और इसी का ही मज़ा होता है पहाड़ों में कि आपको पता नहीं होता नेक्स्ट टर्न पे क्या होने वाला है। तो इतना मतलब अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिया, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह गए, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी। और चलिए दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं। रुकने के बाद ये नारकंडा हम पहुँच गए हैं, मतलब नारकंडा के आगे अब हम लोगों को जाना है। तो नारकंडा हम पहुँच के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर चाय मिल रही है, तो सेल्फ सर्विस है, तो मैं यहाँ पर चाय लेने आई हूँ। चाय लेके अब हम लोग यहाँ पर बैठ के चाय पियेंगे। हमने अपनी गाड़ी में ही चाय पी। ये देखिए ठंड जो बढ़ रही है और सब लोगों ने कैप पहन ली है, ग्लव्स पहन लिए हैं, और ये देखिए मुंह से कैसे फॉग निकल रही है। और सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने खाई मैगी, गर्मा गर्म, बहुत ही टेस्टी मैगी। इट्स अमेजिंग। और उसके बाद ये देखिए हम लोग गाड़ी खोल के, और मार्शल तो हमारा ऑब्वियसली हमेशा हमारे साथ रहता है। आपने देखा होगा हमारी हर ट्रिप पे हमारा मार्शल हमारे साथ रहता है। तो म्यूज़िक चलाया हम लोगों ने। यहाँ पे डॉग्स थे, हम डॉग्स फूड अपनी गाड़ी में रखते हैं, उनको दिया। वो लोग भी यहीं पे बैठ के खा रहे थे। तो गरम गरम मैगी, इतनी गरम मैगी निकल के आई थी, पता ही नहीं लग रहा था खाते वक्त कि गरम है या नहीं है। इतनी ठंड, इतना ठंडा वहाँ पे एटमॉस्फेयर था। और ये ओजस और इसके पापा और ये सरस भैया। और इसके बाद हम लोग आगे निकले यहाँ से। इसके बाद का इसके बाद बता दूँ, हमने जब यहाँ से टैक्सी ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बोला था आगे जो है वो रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। उन्होंने तो इनफैक्ट मना ही कर दिया था कि आप मत जाइए, लेकिन हम लोगों को था कि हमें जाना है। अगर रास्ता ख़राब होगा तो हम वापस आ जाएंगे। एंड हम लोगों ने बहुत स्लो ड्राइव किया। रास्ता जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में 1-2 जगह पे रास्ता बहुत ख़राब था। मतलब डेवलप ही नहीं हो रखा था यहाँ पे इतना ज़्यादा। आप देख ही रहे होंगे, आपके सामने ही ये सब चीज़ें। बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं थी यहाँ पे, कहीं कहीं पे ठीक था और मोस्टली जगहों पे बहुत रास्ता ख़राब था। लेकिन उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे गए, क्योंकि हमें था कि चलो देख कर आते हैं, इससे और ऊपर चलते हैं और देख कर आते हैं क्या है, क्योंकि वो जो है वो पीक है उसका। ठीक है, ये देखिए इसके बाद जो एक पूरी ऐसे घाटी सी आई थी, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा था मुझे तो लिटरली कि हम लोग कश्मीर में हैं। आपको यहाँ पे आके लिटरली वही फीलिंग आएगी कि आप लोग कश्मीर में हैं। और
और यहाँ पे आके थोड़ा सा ठीक आया था। इसके बाद तो बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं बता नहीं सकती कि हम लोग इतना डर गए थे कि मैं तो शूट करना ही बंद कर दिया था। मतलब इतना ज़्यादा डर लगने लग गया था क्योंकि सामने से जब गाड़ी आ रही थी और दूसरी गाड़ी निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो हमें पता है कि हम लोगों ने कैसे उस चीज़ को मैनेज किया था। जो दूसरी गाड़ी थी वो बार बार स्लिप कर रही थी, बट थैंक्स टू XUV 700 जिसने इतना अच्छे से साथ दिया पहाड़ों पे। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी से बनी हुई है ये गाड़ी, बहुत टचवुड। तो पहाड़ों के लिए बेस्ट गाड़ी है XUV 700। तो अब हम लोग करते करते यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट टर्न पे, ओ माय गॉड, पूरा। और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे कितना सारा फॉग है, मतलब बिल्कुल दिख भी नहीं रहा था आगे का। और इतना मज़ा आ रहा था, डर भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था, एक्साइटमेंट भी थी। एंड वी आर सो एक्साइटेड कि ऊपर क्या मिलने वाला है। हमारा ओजस जो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, जैज़लिन और ये तो उनको तो ये था बस हमें रूफ टॉप से निकल के देखना है। और हमें अब देखिए अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और हम लोग बिल्कुल हाइट पे पहुँच गए हैं। हाटू जो है यहाँ पे पहुँच गए हैं और अब हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी और गाड़ी पार्क करते ही ना हमें एक सरप्राइज़ मिला। चलिए दिखाते हैं कि वो सरप्राइज़ क्या था। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी से निकले, हमने गाड़ी पार्क करी और हम लोग नीचे उतरे फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए। आपको दिख रहा है हल्का हल्का कुछ गिर रहा है, जी हाँ ये थी स्नोफॉल। वी वर सो एक्साइटेड, सो हैप्पी एंड यू नो शॉक्ड थे कि ये क्या हो रहा है। हमें पता नहीं था कि पहले स्नो है। जैसे हमारे जैकेट्स पे, हमारे फैदर पे ये वाइट वाइट जमने लगा ना, तो हमें पता लग गया कि वाओ इट्स स्नो। और हम लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो गए एक्साइटमेंट में कि वीडियो कॉल्स करो, वीडियोस बनाओ, फोटो क्लिक करो जल्दी जल्दी। और उसके बाद हम लोगों ने इतना एंजॉय किया स्नोफॉल को। हमारी लाइफ की सबसे पहली स्नो थी ये। इनफैक्ट नेहा और सरस भैया, किमाया की भी और हमारी भी। एंड ओजस का तो फर्स्ट विजिट था ये हिल स्टेशन पे और उसके पहले विजिट में ही हमें स्नोफॉल दिखने को मिली। सो थैंक्स टू यू ओजस। और हमें बहुत मज़ा आया। और ये देखिए कितने मतलब धीरे धीरे इतनी ज़्यादा हैवी हो गई थी स्नो कि हम मंदिर के अंदर भी नहीं जा पाए क्योंकि बहुत स्लिपरी हो गया था। हम शूज़ अपने रिमूव नहीं कर सकते थे और शूज़ पहन के तो मंदिर जा नहीं सकते। तो हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन किए। और आपको दिखाती हूँ पूरा एरिया। ये देखिए ये है सामने मंदिर, काली माता का मंदिर है, हाटू टेम्पल कहते हैं इसे। और बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब शायद वो इतना इसमें कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया इतना अच्छे से, बट बहुत मतलब ऐसा लग रहा था हम क्या क्या कैप्चर करें। इतनी अच्छी स्नोफॉल हमने कभी कहीं मतलब अपने सामने स्टार्ट होती हुई कभी नहीं देखी। इनफैक्ट और ये है मेरे हस्बैंड और ओजस की फर्स्ट ठंड है ये। तो हम लोगों ने उसको ज़्यादा बाहर नहीं रखा। तो मेरे हस्बैंड जो उसको लेके अंदर चले गए गाड़ी में और बैठ गए सो दैट कि उसको ठंड वंड ना लग जाए। और हम लोगों ने बाहर अच्छे से एंजॉय किया और बहुत मज़ा आ रहा था। इनफैक्ट हमें तो जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, हमें लगता था और रुके। लेकिन पंडित जो है उन्होंने हमें बोला कि आप अभी निकल जाइए क्योंकि रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे स्नो में, तो आपको यहीं रुकना पड़ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप अभी निकल जाइए। और ये देखिए मेरी फ्रेंड नेहा, हम लोगों ने काफ़ी सारी रील्स बनाई, वीडियोस बनाई, सबको वीडियो कॉल्स किए जिसको हमें लग रहा था कि हमें वीडियो कॉल करके दिखाना है, अपनी एक्साइटमेंट बतानी है। उसके बाद मैंने बनाई यहाँ पे वीडियो, जैज़लिन की वीडियो बनाई, इसके पापा की वीडियो बनाई। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोगों को यहाँ पे घूम के। और ये देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल वाइट हो गया, स्नो गिर रही है ना उसकी वजह से वाइट हो गया पूरा का पूरा। और उसके बाद ये है किमाया यहाँ पे एंजॉय करती हुई। अभी आपको दिखाती हूँ मैं जैज़लिन की भी वीडियो। जैज़लिन ने भी स्नो बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो ये है हमारी जैज़लिन अपने स्नो को एंजॉय करती हुई। उसको भी स्नो इतनी अच्छी लग रही थी, वो बार बार पूछ रही थी मम्मा इससे आइसक्रीम बनती है, इससे आइसक्रीम खाते हैं। मतलब स्नो देख के तो हम तो ऑब्वियसली जब इतने एक्साइटेड थे, इतने ज़्यादा खुश थे, तो बच्चों नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट था बच्चों का भी। और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, आई कांट इवन टेल यू इन माई वर्ड्स कि कितना अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे इतना वाइटी सब कुछ हो गया था जो हम ऐसे नॉर्मल छोड़ कर आए थे। और ये है यहाँ का मंदिर। और मैं अब आपको दर्शन करा देती हूँ माता रानी के, थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये मंदिर है यहाँ का। और हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन किए क्योंकि ठंड बहुत थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, शूज़ रिमूव नहीं कर सकते थे और हमें जल्दी निकलना था यहाँ से। हम लोग यहाँ पे तकरीबन रुके हैं आधा घंटा। और अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ अंदर माता की मूर्ति जो है, बहुत खूबसूरत सी मूर्ति है। तो जय माता रानी।
और देखिए कितना सुंदर व्यू है। मतलब हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग यहाँ से निकले ही नहीं, जाए ही नहीं। मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस माई एक्साइटमेंट कि हम लोग कितने एक्साइटेड थे। देखिए धीरे धीरे कितनी बढ़ गई है। जब हम आए थे तो बारिश की जैसी थी, अब बिल्कुल ऐसे लग रहा है हर चीज़ वाइट हो गई थी। गाड़ी भी हमारी वाइट हो गई, गाड़ी के ऊपर पूरी बर्फ़ जम गई थी। और उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से और देखिए पूरा रास्ता जब आपने देखा बिल्कुल प्लेन था और अब बिल्कुल वाइट है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा स्नोफॉल हम लोगों ने देखा है। अपनी लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल देखा और वो भी इतना अच्छा, इतना प्यारा, अनफॉरगेटेबल स्नोफॉल था ये हमारे यहाँ का। तो ये है शिमला में आगे जाके मशोबरा, मशोबरा से आगे जाके नारकंडा, नारकंडा से आगे जाके हाटू टेम्पल है। बिल्कुल पीक पे है ये। तो वहाँ पे हम लोगों ने स्नोफॉल, अपने लाइफ की फ़र्स्ट स्नोफॉल देखी, वहाँ पे एक्सपीरियंस करी। बहुत अच्छा लगा हमें तो। और उसके बाद हम लोग वहाँ से नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद हमें लग रही थी बहुत ज़ोर की भूख और ठंड भी बहुत लग रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाए गरम गरम पकोड़े और ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे हमारी। बहुत अच्छा, मतलब थैंक यू सो मच गॉड, मतलब हमें इतना अच्छा व्यू दिखाने के लिए, इतना सेफली हमें सारी चीज़ें हमारे साथ करने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना, हमें हमेशा डर लगता है कि कैसे होगी कैसे नहीं होगी। तो उस डर से हमें हम लोग बाहर निकले और हमें इतना अच्छा लगा ये कि हम बता नहीं सकते। आप मेरी इनफैक्ट मैं बाद में वॉइस ओवर करी, उसमें भी आप मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हैं कि आई एम सुपर एक्साइटेड। और हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक करी वहाँ पे थोड़ी बहुत और बहुत मज़ा आया। तो ये थी मेरी शिमला की मेरी फर्स्ट स्नोफॉल की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।